अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क़ुर्बत क़ल्ब के एक और एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट जैन। और मैं हूं कबीर। एंड ऑनेस्टली आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो शायद हम सब ने, लिटरली सब ने, कभी ना कभी रात के 3 बजे सीलिंग को घूरते हुए सोचा है। 3 AM थॉट्स, हाँ, डेंजरस टेरिटरी। द मोस्ट डेंजरस। लेकिन आज हम उस डार्क टेरिटरी में थोड़ी लाइट लाने की कोशिश करेंगे। आज बात होगी उस एक सवाल की जो करियर, सैलरी और ईएमआई के शोर में कहीं दब जाता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? या सिंपल शब्दों में, पर्पस। सो ग्रैब योर कॉफ़ी या चाय अगर आप मेरी तरह देसी हैं। सिट बैक और चलिए दिल के करीब चलते हैं। जैन, तुझे याद है कॉलेज के बाद वाला फेज, जब हम सब पागल हुए फिर रहे थे जॉब्स के लिए? ओह एब्सोल्युटली। वो कंफ्यूजन, वो प्रेशर, हर कोई बस यही बोल रहा था, एमबीए कर लो लाइफ सेट है, या इंजीनियरिंग कर लो पैकेज अच्छा है। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि तुम क्या चाहते हो। एग्जैक्टली। मुंबई की लाइफ में ना हमें डूइंग की इतनी आदत पड़ गई है कि हम बीइंग भूल गए हैं। सुबह उठो, लोकल पकड़ो, ऑफिस जाओ, एक्सेल शीट्स भरो, वापस आओ, सो जाओ, रिंस एंड रिपीट। और इस बीच में एक अजीब सी रेस्टलेसनेस होती है। नोटिस किया है? बंदा लाख रुपए कमा रहा है, फैंसी बैंड्रा अपार्टमेंट में रह रहा है, लेकिन अंदर से खाली है। ही फील्स मिसप्लेस्ड, जैसे किसी ने स्क्वायर पेग को राउंड होल में फिट करने की कोशिश की हो। मिसप्लेस्ड, दैट्स द परफेक्ट वर्ड। मैं कल एक दोस्त से मिला। बंदा आईटी में वीपी है, बहुत सक्सेसफुल, लेकिन कह रहा था, कबीर मुझे लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ही फील्स लाइक एन इम्पोस्टर इन हिज ओन लाइफ। और ये फीलिंग तब आती है जब हमारी फितरत, हमारा नेचुरल सेल्फ और हमारा करियर अलाइन नहीं होता। हम सोसाइटी की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, अपनी नहीं। सही कहा। हम सब शर्मा जी का बेटा बनने की कोशिश में वो भूल गए जो अल्लाह ने हमें एक्चुअली बनाया था। कबीर, इसी टॉपिक पे मैं रिसेंटली कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था, पेरेंटिंग और ह्यूमन नेचर के बारे में। मैंने रियलाइज किया कि हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्या फ्लॉ? हम समझते हैं कि सक्सेस का एक ही टेम्पलेट है, डॉक्टर, इंजीनियर या आजकल स्टार्टअप फाउंडर। अगर तुम इसमें फिट नहीं हो तो तुम फेल हो। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप इस्लामिक साइकोलॉजी या इवन बेसिक ह्यूमन नेचर देखें तो अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। एक्सप्लेन कर। इमेजिन कर तू एक पेरेंट है, तेरे पास अलग अलग किस्म के बच्चे हैं। एक को फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, वो टिक के बैठ ही नहीं सकता, उसको दौड़ना है, स्विमिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है। और दूसरा बच्चा है जो शांत है, ऑब्जर्वेंट है, उसको बैठ के बुक्स पढ़ना पसंद है, क्वेश्चंस पूछना पसंद है। ओके। अब टिपिकल देसी पेरेंट क्या करेगा? वो उस स्पोर्टी बच्चे को जबरदस्ती चेयर पे बैठाएगा और बोलेगा चुपचाप पढ़ाई करो वरना फ्यूचर बर्बाद है, राइट? 100%। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। एग्जैक्टली। लेकिन ये जुल्म है, ये उसकी नेचर के खिलाफ है। असल विजडम ये है, और ये मैंने सीखा, कि आप ऑब्जर्व करो। अगर बच्चा नेचुरल एथलीट है तो उसे स्पोर्ट्स में पुश करो, अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल है तो उसे नॉलेज में पुश करो। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज नेचुरल फॉर देम। यार ये बात सुनने में कितनी लॉजिकल लगती है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते। हम सबको एक ही फैक्ट्री से निकालना चाहते हैं। और पता है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखो। उन्होंने कभी किसी सहाबी को फोर्स नहीं किया कि वो अपनी नेचर बदल ले। दैट्स ट्रू। उन्होंने हर किसी की यूनिक स्ट्रेंथ को पहचाना। बिल्कुल। टेक बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु एज एन एग्जाम्पल। उनकी आवाज में एक जादू था, एक गूंज थी। प्रॉफिट ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम स्कॉलर बन जाओ या फतवा दो। उन्होंने उन्हें मुअज्जिन बनाया, एम्बेसडर ऑफ सलात बना दिया। व्हाई? क्योंकि वो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी। सही। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु, वो मिलिट्री जीनियस थे। इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले भी वॉरियर थे, बाद में भी वॉरियर रहे। ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान बनने के बाद उन्होंने तलवार छोड़ दी और तस्बीह पकड़ ली। उन्होंने अपनी स्किल को रीडायरेक्ट किया। टैलेंट वही था, बस मकसद बदल गया। द पोएट एंड द पीआर विंग। एक और एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाहु अन्हु। ओह, द पोएट ऑफ द प्रॉफिट। हाँ, सोचो उस जमाने में पोइट्री आज के सोशल मीडिया या मीडिया वॉरफेयर जैसी थी। इट वॉज पावरफुल, वर्ड्स कुड स्टार्ट वॉर्स। हस्सान रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले भी पोएट थे। जब वो मुस्लिम बने तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पोएट्री तो बेकार चीज है, मुझे अब सिर्फ इबादत करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने क्या किया? ही बिकेम द पीआर विंग फॉर इस्लाम। लिटरली प्रॉफिट ने उन्हें एनकरेज किया कि वो अपनी पोएट्री से इस्लाम को डिफेंड करें। ही यूज्ड हिज आर्ट फॉर द डिवाइन। वाओ, ये पर्सपेक्टिव कितना लिबरेटिंग है ज़ैन। हम अक्सर सोचते हैं कि दीन का काम करने के लिए हमें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, या हमारी हॉबीज दुनिया है और इबादत अलग है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि अल्लाह को सर्व करने का एक ही तरीका है, स्कॉलर बन जाओ, मौलाना बन जाओ। लेकिन नहीं, नॉट एवरीवन इज बिल्ट फॉर दैट। एग्जैक्टली।
अगर हर कोई मौलाना बन जाएगा तो इकोनॉमी कौन चलाएगा, ब्रिजेस कौन बनाएगा, इलनेस कौन क्योर करेगा? प्रिसाइसली अल्लाह ने हमें अलग अलग बनाया है, डिफरेंट टैलेंट्स, डिफरेंट स्किल्स, नेचुरल डिस्पोजिशन जिसे हम कहते हैं। तेरी नेचर ही तेरा नाश्ता है। जो काम तुझे सबसे नेचुरल लगता है, जिसमें तुझे वक्त का पता नहीं चलता, वही तेरा पर्पस है। यू मीन फ्लो स्टेट? हाँ, फ्लो स्टेट। जब तू वो काम करता है जो तेरी नेचर के करीब है तो तू थकता नहीं है, यू फील अलाइव। और सबसे बड़ा मोमेंट लाइफ में वो होता है जब तुझे रियलाइज हो जाए कि ओ, तुम्हें इसलिए बनाया गया था। तो मतलब अगर मैं एक कोडर हूं और मुझे कोडिंग पसंद है तो मैं कोडिंग के जरिए भी अल्लाह को खुश कर सकता हूं। बिल्कुल। अगर तू ऑनेस्ट है, अगर तू बेनिफिशियल एप्स बना रहा है, अगर तू अपनी अर्निंग्स से लोगों की मदद कर रहा है, तो वो कोडिंग भी इबादत है। हस्सान इब्न साबित ने पोइट्री नहीं छोड़ी, उसे कन्वर्ट किया। तुझे अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करना, बस अपनी इंटेंशन चेंज करनी है। यार ये सुन के ना दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, सीरियसली। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा गिल्ट में रहते हैं, मैं इनफ नहीं कर रहा हूँ, मैं दीन से दूर हूँ क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। ये गिल्ट शैतान का टूल है कबीर। वो चाहता है तू समझे कि तेरी लाइफ वेस्ट है, लेकिन सच ये है कि जिस जगह अल्लाह ने तुझे रखा है और जो टैलेंट तुझे दिया है वो बेकार नहीं है। सो बेसिकली हमें खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस। देख, मछली दरख्त नहीं चढ़ सकती। अगर वो कोशिश करेगी तो पूरी जिंदगी खुद को स्टूपिड समझेगी। हम में से बहुत लोग वही मछली हैं जो जबरदस्ती कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें समंदर में तैरना चाहिए था। डीप। तो लेसन ये है, स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी समवन एल्स। स्टॉप ट्राइंग टू बी शर्मा जी का बेटा। बी हु यू आर, बिकॉज अल्लाह डिडंट मेक अ मिस्टेक व्हेन ही क्रिएटेड यू। Beautifully put. Allah doesn't make factory rejects. Every single one of us is custom made for a specific purpose. हमारा काम बस उस पर्पस को ढूंढना है और उसे हायर पावर से कनेक्ट करना है। और जब वो कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तब मिलती है वो चीज जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं, सुकून। फिर चाहे ट्रैफिक हो, डेडलाइन हो या केओस हो, अंदर एक कामनेस रहती है, क्योंकि तब तुझे पता होता है कि तू अपनी जगह पे सही है। You are exactly where you are meant to be. तो आज की बात ने मुझे काफी क्लियर विजन दिया है। आई होप हमारे लिसनर्स भी आज रात थोड़ा वक्त निकालेंगे, शायद 5 मिनट ही सही, ये सोचने के लिए कि व्हाट कम्स नेचुरल टू मी। जरूर सोचिए, अपनी फितरत को पहचानिए, क्योंकि वही आपका रास्ता है। जबरदस्ती का स्कॉलर बनने से बेहतर है एक सिंसियर प्रोफेशनल बनना जो अपने काम से दीन और दुनिया दोनों संवार रहा हो। तो आज की डिस्कशन यहीं रैप अप करते हैं। आपको छोड़ के जा रहे हैं सूरे अल इसरा की आयत नंबर 74 से 84 तक, जहां अल्लाह फरमाता है, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिही, यानी ए नबी कह दीजिए कि हर कोई अपने तरीके, अपनी नेचर या डिस्पोजिशन के मुताबिक अमल करता है। थिंक अबाउट इट, फाइंड योर वे, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।